अमेरिका सऊदी अरब की ताकत बढ़ाने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ ऐसा ही संकेत दिया है। दरअसल शुक्रवार को एयरफोर्स वन में ट्रंप ने खुलासा किया कि सऊदी अरब ढेर सारे F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। ट्रंप ने कहा, वे बहुत सारे जेट्स खरीदना चाहते हैं, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। उन्होंने मुझे सोचने को कहा है। वे 35 विमान चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इससे भी ज्यादा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, वो अगले हफ्ते व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन सऊदी के 48 F-35 जेट्स खरीदने की रिक्वेस्ट पर तेजी से विचार कर रहा है। ये डील अरबों डॉलर की हो सकती है और लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाएगी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इसे मंजूरी देने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा पूरी कर ली है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप और MBS मंगलवार को होने वाली मुलाकात में आर्थिक और रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें F-35 डील भी शामिल होगी। ये डील न सिर्फ सऊदी की हवाई ताकत बढ़ाएगी, बल्कि मिडिल ईस्ट में सैन्य संतुलन को भी बदल सकती है। मुलाकात में F-35 के अलावा अन्य बड़े समझौते भी होंगे। सऊदी अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीदने का सौदा करेगा, जो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने हाल ही में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ये अमेरिका सऊदी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अहम कदम है। ट्रंप ने मुलाकात को सम्मान का प्रतीक बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सऊदी अब्राहम अकॉर्ड्स या अब्राहम एग्रीमेंट्स में शामिल हो जाएगा, जो इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच शांति का एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन सऊदी ने फिलिस्तीनी राज्य के रोड मैप पर सहमति न होने तक इसकी खिलाफत की है। अब डील की राह आसान लग रही है, लेकिन पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट ने खतरे की घंटी जरूर बजाई है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA ने कहा है कि अगर F-35 बिक्री हुई तो चीन सऊदी के जरिए इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। सऊदी चीन के साथ सुरक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है, जिससे जासूसी का डर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि पेंटागन अधिकारी इन जोखिमों पर अध्ययन कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज को भी चुनौती दे सकता है, यानी क्योंकि आपको शायद पता ना हो कि इजराइल ही ऐसा देश है मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के F-35 जो हाईली एडवांस फाइटर जेट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करता है। अगर सऊदी के पास भी ये मिल जाएंगे तो उसके पास भी ये ताकत आ जाएगी, यानी उसका जो मिलिट्री एज है, इजराइल का जो मिलिट्री एज है, वो खतरे में पड़ जाएगा। बता दें कि ये डील ट्रंप और MBS के बीच गहरी दोस्ती का नतीजा है। ट्रंप के पहले टर्म में ही सऊदी ने अमेरिका से हथियारों की सबसे बड़ी खरीदारी की थी। साल की शुरुआत में सऊदी ने सीधे F-35 मांगे थे, लेकिन इजराइल की आपत्ति और तकनीकी चिंताओं से ये डील रुक गई। अब ट्रंप के दूसरे टर्म में मिडिल ईस्ट में शांति प्रयासों के बीच नया अध्याय खुल रहा है। सऊदी अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है और ये डील दोनों देशों के आर्थिक सैन्य रिश्तों को नई ऊंचाई देगी, लेकिन फिलिस्तीन मुद्दा और चीन का साया इसे जटिल बना सकता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।